जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार, जानदार, बेदार, हसास मजमा हमारी नजरों के सामने है। अभी आपने हमसे पहले बड़ी अछूती, बड़ी प्यारी नाज शरीफ जनाब शहबाज रजा साहब कलकत्तवी की जबानी आपने समात किया। उनसे भी पहले बहुत सारे शोरा से आपने समात किया। मेरे बाद फिर आपको मुशायरा सुनना है। अभी फिल वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी तकरीर दिलो दिमाग, हदीस व कुरान और उर्स की मुनासबत से हो, जलसे की मुनासबत से हो, तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरी तकरीर का मामला आप पर है। आप सुनना चाहेंगे तो मिजाज बनेगा और आप नहीं सुनना चाहेंगे तो मिजाज नहीं बनेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि रब्बानी साहब आए और सही तकरीर नहीं कर सके। तकरीर के दौरान उठना बैठना मना है। जिनको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठे। बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी मां बहनें भी सुने। आखिरी में फैसला करें कि मैंने आपको कौन सा पैगाम पेश किया। ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ मालूम हो रही है सब लोगों को? अरे बोलो, साफ साफ मालूम हो रही है कि नहीं? अगर साफ साफ मालूम हो रही है तो ठीक है, अच्छी बात है। और नहीं मालूम हो रही है तो आप जाने, हमारे माइक वाले जाने। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हम लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। हम मुसलमान हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, वली किसको कहते हैं, वलियों का मर्तबा क्या होता है। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, क्या अल्लाह के वली कब्रों में जिंदा हैं? क्या अल्लाह के वली कब्रों में जिंदा हैं? पांचवी बात यह बताना चाहूंगा कि जब आदमी मजार शरीफ पर आए तो आने का क्या तरीका होना चाहिए। हाजिरी दे तो किस तरह दे, दुआ मांगे तो किस तरह मांगे। छठवीं बात यह बताना चाहूंगा कि बुजुर्गों के मजार को तमाशा गाह बनाना कैसा है। आजकल लोग झूला लगाते हैं, खेल कूद का अड्डा बनाते हैं, तमाशा गाह बनाते हैं। बुजुर्गों के मजार को तमाशा गाह बनाना कैसा है। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। होश में बैठे और जोश में बैठे, लेकिन जोश में होश नहीं खोना है। थोड़ा आवाज पतली बनाओ, ये आवाज ढनढना रही है। आवाज साफ सुथरी रखो। साफ सुथरी, तुम लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि मीठी आवाज कौन सी होनी चाहिए। अरे बोलो, मीठी आवाज बना करके थोड़ा आवाज बुलंद रखिए ताकि लोगों को पता चले। हजरत आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयदी अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शही बज़्म जन्नत, गुले बाग़ी रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीब नुज़ात, जिनकी शानी न आते ना कल को सर, शाफ़े मैशर साक़ी कोसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारा मजमा दरूद शरीफ का नजराना बाबाज़े बुलंद पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आप लोगों ने सुना होगा।
बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर कब्जा किया और उनको जेल में रखा। जब वो जेल में गए तो उनको गुजरा जमाना याद आया कि मैं कहां बादशाह था, आज मैं कैद में हूं। तो बहादुर शाह जफर ने जेल में रहकर एक कलाम लिखा था जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आप लोगों ने मेरी तकरीर को सुन लिया और दिल में बसा लिया तो कसम खुदा बुजुर्गों के मजार पर आने का तरीका, जिंदगी गुजारने का तरीका, हाजिरी देने का तरीका और इनसे मोहब्बत का सलीका आपको मालूम हो जाएगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसे हीरे जवाहरात की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, औलाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी हीरे जवाहरात से होशियार रहना, अपनी तिजारतों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत अल्लाह रसूल का तुम्हें खद्दार बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, जमीन खा गई, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई, दुनिया से सारी कहानी मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जमाना इनको याद कर रहा था आज भी जमाना इनको याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम बादशाह मरकर मिट गए, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। लेकिन अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम पाक को देखो, सरकार मखदूम बिहारी को देखो, सरकार निजामुद्दीन औलिया को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो, सरकार मुजाहिद मिल्लत को देखो।
इन बुजुर्गों को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल जिंदा थे वैसे आज जिंदा है। जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना इनको याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ार में भी जिंदा रहता है। नारे ये बताइए कि मेरी आवाज समझ में आ रही है? मेरी ख्वाहिश होती है कि जलसे में पब्लिक को समझ में आए, ये ना हो कि हम आम बोले वो इमली समझे। गजर मजर आवाज से जलसा खराब होता है। इतने बड़े जलसे के लिए, स्टेज के लिए, इधर देखिए, 5 साउंड बॉक्स की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी गलती मत करना, पैसा भी ज्यादा लगेगा, जलसा खराब होगा। 2 साउंड बॉक्स पूरे स्टेज के लिए काफी है। 2 साउंड बॉक्स, ये 10 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आवाज फट जाती है, बेकार हो जाती है, बोलने वाले का कलेजा फटता है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, बेनमाजी होकर मत मरो। बुजुर्गों के मजार को तमाशागाह मत बनाओ, बुजुर्गों के मजार को खेल कूद का अड्डा मत बनाओ। इनके मजार पर आओ तो सिर्फ चादर चूम कर भागो मत, फातिया पढ़ के भागो मत। कुछ देर खड़े होकर गौर करो कि तुम्हारे बाप मर गए, कोई याद नहीं कर रहा है, तुम्हारे दादा मर गए, कोई याद नहीं कर रहा है, तुम्हारे खानदान के लोग मर गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा है, लेकिन शाह जमालुद्दीन को सब याद कर रहे हैं। सरकार मुजाहिदे मिल्लत को सब याद कर रहे हैं। सरकार आला हजरत को सब याद कर रहे हैं। जब आप गौर करोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी कि जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उसको भूल जाती है, और जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उन्हीं को याद रखती है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ बच्चों बैठो, पहले वो हदीस सुनो कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर वो हदीस सुनो। जैसे जैसे वादा किया, वादे के मुताबिक तकरीर होगी। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि कसम खुदा कोई भी एक हदीस को गलत साबित नहीं कर सकता, बशर्ते के तकरीर सुनिए। आजकल जिसको इस्तिंजा करने की तमीज नहीं, पाजामा बांधना नहीं आता, वो लोग चौक चौराहा पर आकर हर चीज को शिर्क कहते हैं, हर चीज पर हराम का फतवा लगाते हैं। उनसे कहिए अपना फतवा जेब में रखो, हम जाहिलों की बात नहीं मानते, आलिमों की बात मानेंगे। इसलिए बिल्कुल होश में रहिए। पहले तो वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो।
तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79 अनबी हुरैरता क़ाल कुल्ना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त कुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, जब तक हम आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत का डर रखते हो, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, अगर उसी अंदाज में घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मंसूर शाह अलैहि रहमा। बात समझ में आई? अरे बोलो, बात समझ में आई? अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने कहा, हालत अगर नहीं बदले, जैसे मेरे बोलो जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो उसी अंदाज में अगर घर पे रहो तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे। एक बात तो ये मालूम हुई, दूसरी बात ये मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत इंसान के तकवा में कमी पैदा कर देती है। इसलिए बच्चों से होशियार रहना चाहिए, बेटियों से होशियार रहना चाहिए, अपने रिश्तेदारों से होशियार रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, तुम्हें खबर भी ना हो। जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग अगर समझ में बात आ गई तो एक लंबी हदीस सुनिए, कलेजा हिल जाएगा, कलेजा। सारा मजमा अगर लंबी हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व तार रजुलु ज़ौजतहु व क़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि व शुरबतिल ख़ुमूर व लुबिसल हरीर व तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ व लअना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
ये बताइए, मेरी आवाज सही लग रही है? आवाज सही पहुंच रही है? गुलाम रब्बानी नहीं बदला है। क्या कहने, मैं क्या कहूं? आपको आवाज अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे सामने वाली आवाज ठीक नहीं है। मुझको जो आवाज मिल रही है कि जिससे हौसला बढ़े, वो आवाज मुझको नहीं है। बहरहाल आप बर्दाश्त करें। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? बाबू लोग, मैंने जो हदीस सुनाई, ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर बोलो 40। इधर देखिए, मतलब सुनिए, मतलब कलेजा हिल जाएगा। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक के नबी का सच्चा गुलाम ना बन जाए। सहाबा ने अर्ज किया, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने लाइन से शुमार किया। ध्यान से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वस ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशियां हो जाए, ज़िनाकारियां हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवावे, लौंडियों से डांस करवाएं, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहें। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ये बताइए, पैगंबर ने जो 15 खराबियों का जिक्र किया, आज हमारे अंदर है कि नहीं? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। अरे नबी ने जो कितनी खराबियों का जिक्र किया, जोर से बोलो। वो 15 आज हमारे अंदर है कि नहीं? अरे 15 नहीं, हम लोग 15 तो छोड़िए 100 पार कर चुके हैं। आज लोग कहते हैं मुसलमान बड़ा परेशान है। अरे बोलो, कहते हैं ना, इसमें कोई शक नहीं, मुसलमान परेशान है। आप बोलो, उड़ीसा में साइक्लोन आता है ना? अरे बोलो, कितना डेंजर साइक्लोन आता है, आपको पता है? इधर देखिए, साइक्लोन कब आता है, जलजला कब आता है, आंधियां कब चलती है, तूफान कब आता है आपके मुस्कुराने से? नहीं, इधर देखिए, जमीन में जलजला उस वक्त आता है जब आदमी का ईमान बिगड़ने लगता है। साइक्लोन उस वक्त आता है जब लोगों का ईमान बिगड़ने लगता है, लोगों का कैरेक्टर बदल जाता है। आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन हमारे हालात कैसे बदल गए, घर का माहौल कैसे बदला। हर आदमी बेहया बनता जा रहा है, बच्चे बेहया हो गए, बूढ़ा बेहया हो गया, मौलवी जमात के लोग, अरे बोलो अटकल पच्चू लोग, इल्ला माशाअल्लाह, वो लोग बेहया होते जा रहे हैं। तबाही नहीं आएगी, साइक्लोन नहीं आएगा, अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। मेरी तरफ देखो,
कुरान कहता व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही बुलंद रहोगे, दुनिया में तुम ही कुर्सी पर बैठोगे, दुनिया में तुम ही हाकिम बनकर रहोगे। शर्त यह है तुम्हारा ईमान पक्का रहे। लेकिन जिस दिन बदल गए तो तुमको नालियों में डाल दिया जाएगा, तुमको कचरों में डाल दिया जाएगा, तुमको कूड़े खाने पर डाल दिया जाएगा, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। बोलो, पैगंबर ने जो 15 खराबियों का जिक्र किया, आज हमारे अंदर है कि नहीं? जोर से बोलो। आज हमारे अंदर सब कुछ मौजूद है। इधर देखिए, पैगंबर ने आखिरी में क्या कहा, ध्यान दीजिए। पैगंबर ने आखिरी में कहा कि अच्छे लोगों को लोग गालियां देंगे। बोलो, शाह जमालुद्दीन अच्छे हैं कि नहीं? जोर से बोलो, शाह जमालुद्दीन अच्छे हैं कि नहीं? गौसे आजम अच्छे हैं कि नहीं? गरीब नवाज अच्छे हैं कि नहीं? आला हजरत अच्छे हैं कि नहीं? निजामुद्दीन औलिया अच्छे हैं कि नहीं? जितने बुजुर्गान दीन है सब अच्छे हैं कि नहीं? लेकिन इधर देखिए, कुछ दाढ़ी टोपी वाले इधर देखिए, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। वो चौक चौराहा पर गुंडे के खिलाफ नहीं बोलते, चोर के खिलाफ नहीं बोलते, डकैत के खिलाफ नहीं बोलते। अगर वो किताब खोलकर बोलते हैं तो गरीब नवाज के खिलाफ बोलते हैं, गौसे आजम के खिलाफ बोलते हैं, शाह जमालुद्दीन के खिलाफ बोलते हैं, शाह बोलो सरकार मुजाहिदे मिल्लत के खिलाफ बोलते हैं। अब आप बताइए, इन बुजुर्गों ने इनके बाप दादा का क्या बिगाड़ा? इनको गाली देना है तो मुझे गाली दे, इनको गाली देना है तो मौलाना हाफिज आलमगीर को गाली दे, इनको गाली देना है तो आपको गाली दे। पहली बात तो गाली देना हराम हराम हराम। लेकिन अगर वो हराम ही काम कर रहा है तो हमें गाली दे, माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, शाह जमालुद्दीन को गाली क्यों दे रहे हो? अरे बोलो, गरीब नवाज को गाली क्यों दे रहे हो? आला हजरत को बुरा क्यों कह रहे हो? हमारे हुजूर मंसूर बाबा को गाली क्यों दे रहे हो? हमारे बुजुर्गों को गाली क्यों दे रहे हो? बताओ, इन बुजुर्गों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? आज जो तुम कलमा पढ़ रहे हो, इन्हीं बुजुर्गों का सदका है। आज जो तुम कुरान पढ़ रहे हो, इन्हीं बुजुर्गों का सदका है। आज जो तुम हदीस पढ़ रहे हो, इन्हीं बुजुर्गों का सदका है। तुम लोगों ने तो लोगों को लूट कर खाया है, लेकिन इन बुजुर्गों ने वो काम किया है कि जिस बस्ती से गुजरते चले गए, जिस गांव से गुजरते चले गए, जिस शहर से गुजरते चले गए, इस्लाम का चिराग जलाते चले गए, इस्लाम की शम्मा जलाते चले गए। तो जिन बुजुर्गों ने हमारे बाप दादा को कलमा पढ़ाया, जिन बुजुर्गों ने हमें कुरान के पारे ला कर दिए, जिन बुजुर्गों ने, जोर से बोलो, हमें अल्लाह से जोड़ा, उन्हीं बुजुर्गों को तुम गालियां दे रहे हो। बोलो, बर्बादी नहीं आएगी तो क्या आएगी? मुसीबत नहीं आएगी। इधर देखिए, मुसीबत उस वक्त से ज्यादा आई है जब से ये बेईमान लोग पैदा हो गए हैं। जब तक बोलो मुसलमान सुन्नी बनकर था, जोर से बोलो, कोई नजर मिलाकर हमसे बात नहीं करता था। आज जब से ये बेईमानों ने बदनाम किया है, जिसको आम मुसलमान समझते हो, ये मुसलमान नहीं, इनका तार यहूदियों से जुड़ा है, इनका कनेक्शन यहूदियों से जुड़ा है। वो हदीस भी मैं सुनाना चाहता हूं। अरे बोलो सुनाऊं, अरे बोलो सुनाऊं। लेकिन वो हदीस सुनना चाहते हैं तो बाबू लोग चुपचाप से बैठना, मेरा मूड बनाओ। मेरे सामने की आवाज उल्टी पलटी है, वरना मौलाना रब्बानी पीछे नहीं हटते। कसम खुदा, बड़े बड़े बदअकीदे मैदान छोड़कर भागते हैं। इजाजत है तो मैं आपको वो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, जिल्दे अव्वल, बाबुल एतिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इनका
मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन्न बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो। माइक वाले कहां गए? माइक वाले कहां गए? सिर्फ मुझको 2 साउंड बॉक्स की, एक इसकी आवाज देखो, इधर देख, एक इसकी आवाज दो और एक इसकी आवाज दो। बस 2, यही 2 रहने दो, रहने दो, कुछ मत करो। बाकी ये पीछे आगे दाएं बाएं सब बंद करो। इन लोगों का बस चले तो शायरों के कमर में साउंड बॉक्स बांध दो। अरे बोलो, इन लोगों का बस चले तो एक साउंड बॉक्स मुंह में लगा दे, एक साउंड बॉक्स कमर में। जलसा को यही लोग खराब करता है। इतने साउंड बॉक्स की कोई जरूरत नहीं। आवाज साफ सुथरी बोलने वाले को नहीं मिले, सुनने वाले को नहीं मिले तो जलसा खराब होगा। अरे बोलो, इजाजत है तो ज्यादा आवाज की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग को आवाज मिल रही है? जोर से बोलो, मिल रही है? तकरीर करने में कलेजा फट जाता है। आप लोग क्या समझते हैं? ये साउंड बॉक्स अगर ठीक ना हो तो कलेजा फट जाएगा। कलेजा बाबू को बैठाइए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, मैंने जो अभी हदीस सुनाई मिशकात शरीफ पेज नंबर 30, बोलो पेज नंबर। और इनाम कितना? अगर गलत साबित करो, पूरे उड़ीसा नहीं पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज। गलत साबित करो तो 5 लाख का इनाम। मैं सुन्नी को चैलेंज नहीं करता, सुन्नी तो हमारे भाई है, मैं उनके जूती का धूल हूं। जल्दी बोलो, उनके जूतियों का धूल हूं, धूल। इनको चैलेंज नहीं, हमारी जमात के लोगों को नहीं, बेईमान लोगों को पूरी जमात मिलकर गलत साबित करो, झोला भर के पैसा ले जाओ। लेकिन कसम खुदा गलत साबित नहीं कर सकते। बाबू लोग, उसको बैठाओ, मेरी तरफ देखो। मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए, मतलब। इजाजत है? नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा जमाना कौमे बनी इसराइल पर आया। कौमे बनी इसराइल कौन है आपको पता है? यहूदी और नसरानी। ये क्या है? जल्दी बोलो, कौमे बनी इसराइल। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा कौमे बनी इसराइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। यहां तक कि इतना घिनौना काम करेंगे कि अगर उन बदतमीजों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा, उन्हीं से तार उनका जुड़ा होगा कि अगर वो अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा होगा जो इस काम को अंजाम देगा। अब आप बताओ, नबी फरमाते हैं कि जैसे वो लोग आपस में लड़कर 72 फिरकों में बट गए। आपस में लड़कर यहूदी और नसरानी कितने फिरकों में बट गए? जोर से बोलो। कौमे बनी इसराइल कितने फिरकों में बट गई? 72 में। मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करने की वजह से, उनसे ताल्लुक रखने की वजह से, उनसे कनेक्शन की वजह से, उनसे तार जुड़ा होने की वजह से, उनसे दोस्ती की वजह से, उनको अपने घर में उठाने बैठाने की वजह से, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 में बढ़ जाएंगे। कान खोलकर सुन लो, एक फिरका जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होगा। 72 जहन्नमी वो होगा जिनका उन 72 यहूदियों से तार जुड़ा होगा, उन 72 यहूदियों से जिनकी दोस्ती होगी,
उन 72 यहूदियों से जिनका रिश्ता नाता होगा, उन 72 यहूदियों की जमात से जिनका ताल्लुक होगा, वो सब जहन्नमी होंगे, मगर एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का मतलब सुनिए, मतलब कोई आपको सही मतलब नहीं बता रहा है, मतलब सुनिए। इस मौलवी से कोई मतलब गलत साबित कर दे तो तकरीर बंद कर दूंगा। इस हदीस का मतलब यह है, एक फिरका जन्नती, वो फिरका जन्नती होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना अपना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अगर इतनी बात समझ में आई तो हाथ नीचे न रहे, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, हम लोग क्या है? सुन्नी। हाथ उठाओ, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, हम लोग सुन्नी है, हम लोग नए हैं कि नए जो लोग पैदा हो रहे हैं वो हैं? अरे जोर से बोलो, अरे बोलो, नए हम लोग हैं? नहीं। इधर देखिए, हम भी सुन्नी। 100 बरस पहले जितने मुसलमान थे सब सुन्नी, बोलो थे कि नहीं? इधर देखिए, 200 बरस पहले जितने मुसलमान थे सब सुन्नी, 300 बरस पहले जितने मुसलमान थे सब सुन्नी, 500 बरस पहले जितने मुसलमान थे सब सुन्नी, 1000 साल पहले जितने मुसलमान थे सब सुन्नी। वो तो छोड़ो, हमारे मुल्क में मोगलों ने, बादशाहों ने 800 बरस हुकूमत किया, सब सुन्नी। अरे बोलो, मेरी तरफ देखो, जितने मुसलमान पहले थे सब सुन्नी थे, TTS थे, लेकिन 200 बरस के अंदर जब से सऊदी से इनका तार जुड़ा और सऊदी का यहूदी से तार जुड़ा, जोर से बोलो, इनका तार सऊदी से जुड़ा और सऊदी का यहूदी से जुड़ा, इन लोगों ने मुसलमानों को बांट कर रख दिया, टुकड़ों में बांट दिया। कसम खुदा, गांव गांव को तोड़कर रख दिया, बाप बेटे को जुदा कर दिया। सब पहले सुन्नी थे, सब पहले सलाम पढ़ते थे, दरूद पढ़ते थे, बेटी की शादी हो तो मिलाद, बेटा की शादी हो तो मिलाद, गांव गांव में नबी का जलसा, नात खानी, बुजुर्गों से मोहब्बत। लेकिन इन बेईमान लोगों ने डॉलर के चक्कर में, रियाल के चक्कर में, पैसे की लालच में, मुर्गा खाने की वजह से मुसलमानों को बर्बाद कर डाला, मुसलमानों को टुकड़ों में बांट डाला। आज मुसलमान जो टुकड़ों में बटे हैं, इन्हीं लोगों ने बांटा है, हम लोगों ने नहीं बांटा है। हम लोग तो जैसे पहले सुन्नी थे अब भी सुन्नी है, हम लोग नए नहीं हैं, नए ये लोग हैं। नया हमारा तरीका नहीं है, नया इनका तरीका है। हमारा अकीदा नया नहीं है, इनका अकीदा नया है। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसी आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला उर्से मंसूर शाह अलैहि रहमा। कितने लोगों ने है मेरी बातें समझ ली? हाथ उठाओ, अब हाथ नीचे करो। ये बताओ, जितने लोग बदले हैं या बदल रहे हैं सब सुन्नी थे कि नहीं? और बोलो। अच्छा ये बताइए, बाप को छोड़कर बेटा अलग मकान बना ले तो बाप का कसूर है कि बेटा का? अरे बोलो। क्या बात है? एक बाप की मानकर चलो 4 औलाद, कई औलाद? एक मिसाल देता हूं, जब तक बेटा कमजोर रहा बाप के साथ रहा, आज कमाने लगा तो बेटा बाप को छोड़कर एक मुंबई में मकान बना लिया, एक कलकत्ता में मकान बना लिया, एक भुवनेश्वर में मकान बना लिया, अरे बोलो एक दिल्ली में मकान बना लिया। सब अपने बाल बच्चों के साथ रहने लगे और अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया। तो बताओ मुजरिम कौन है? जोर से बोलो, मुजरिम कौन है?
बाप नहीं है बेटा है। पहले हम लोग एक थे, कसम खुदा दुनिया हमारी नजर को देखकर डरती थी, लेकिन इन बेईमानों ने पैसे की लालच में मुसलमानों को बर्बाद कर दिया, मुसलमानों को टुकड़ों में बांट दिया। इनसे पूछिए अगर सुन्नी होना गलत है तो 200 बरस पहले जितने मुसलमान थे सब सुन्नी थे। 400 बरस पहले, 500 बरस पहले, 600 बरस पहले, आज जो तुम कुरान पढ़ रहे हो ये सुन्नी ही ने ला कर दिया। आज जो तुम हदीस पढ़ रहे हो सब सुन्नी ने ला कर दिया। आज जो तुम दीन की बातें कर रहे हो सब सुन्नी ने ला कर दिया। तुम्हारे बाप दादा सुन्नी, तुम्हारे लकर दादा सुन्नी, तुम्हारे मुफ्ती मौलाना सब पहले सुन्नी थे। आज गिरगिट की तरह क्यों बदल गए? हमारा कसूर नहीं, तुम्हारा कसूर। इसलिए नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत में वो जमाना, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा कौम बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मुसलमान करेंगे। वो लोग क्या क्या किया आपको पता है? नहीं पता होगा। इधर देखिए, अल्लाह के नबियों को पकड़ पकड़ के कत्ल किया, नबियों को नहीं माना। नबी पाक को बोलो, अल्लाह के नबियों को गांव से निकाला, बस्ती से निकाला, अपने बाप दादा की तरह समझा, अपने लोगों की तरह समझा, आम बाजारू लोगों की तरह समझा। अल्लाह के नबियों को अपने जैसा बशर समझा। तो जो काम उन लोगों ने किया था वही काम ये लोग कर रहे हैं। नबी को आम लोगों की तरह समझते हैं, जैसे समझते हैं कि आम लोग मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी भी मरकर मिट्टी में मिल गए। ये कहते हैं जैसे आम लोगों को कोई पावर नहीं है, नबी को भी कोई पावर नहीं है। तो जो जो काम यहूदियों ने किया वो काम वो लोग करेंगे। ये सुन्नी नहीं कर रहा है, ये बेईमान लोग कर रहे हैं। तौबा करो तौबा, इनके जाल में मत फंसो। चाहे दाढ़ी नाफ के नीचे तक चली आए, ये सब यहूदियों से जुड़े हैं, सबका कनेक्शन यहूदी से है, सबकी पीठ पर यहूदी का हाथ। आपको पता है सऊदी का तार यहूदी से जुड़ा, सऊदी का तार यहूदी से जुड़ा। अच्छा ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले सऊदी से निकला के ये लोग आतंकवादी हैं। अरे बोलो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। अरे बोलो मैं नहीं कह रहा हूं। सऊदी वालों ने बाइकाट किया, बाप ने बेटा को घर से निकाल दिया। अरे बोलो बाप ने बेटा को घर से निकाल दिया। अब्बा भी वही है, लेकिन अब्बा ने देखा कि अगर इसको घर से नहीं निकालेंगे तो जूता हम भी खाएंगे। लड़िए मत, झगड़िए मत, सुन्नी बनकर रहिए। सुन्नी फिरका ही हक पर है, और सुन्नी फिरका जो करता है वही सिराते मुस्तकीम है। सिराते मुस्तकीम वो रास्ता है जो अल्लाह वालों का रास्ता है। इसलिए ऐ सुन्नियों, बुजुर्गों से मोहब्बत करो, बुजुर्गों से अकीदत रखो, बुजुर्गों के मजार पर आओ तो अदब से हाजिरी दो। इनके मजार को खेल कूद का अड्डा मत बनाओ, तमाशा गाह मत बनाओ, ताकि दुनिया को बोलने का मौका न मिले। अब इजाजत दीजिए तो अगली हदीस सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो थकना तो मुझको चाहिए, अरे बोलो थकना तो मुझको चाहिए, क्योंकि डेंजर पे बोल रहा हूं, डेंजर। अरे बोलो थकना मुझको चाहिए, लेकिन लगता है आप लोग थक गए। थके तो नहीं? हाथ उठाओ, जोर से बोलो माशाल्लाह। हाथ नीचे रखिए। आज जो हमारी लड़ाई चल रही है, इधर देखिए, कसम खुदा लड़ाई इसलिए नहीं है कि दाढ़ी टोपी की लड़ाई है, लड़ाई इसलिए नहीं है कि मस्जिद की लड़ाई है, लड़ाई इसलिए नहीं है, इधर देखिए, कि मुर्गा मछली की लड़ाई है। हमारी लड़ाई मुर्गा मछली की नहीं, पुलाव चुलाव बिरयानी की नहीं, दाढ़ी टोपी की नहीं। हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की है। जोर से बोलो किसकी लड़ाई है? ईमान और अकीदे की। बोलो ईमान और अकीदे की लड़ाई है। ये लोग नबी के खिलाफ बोलते हैं, सहाबी के खिलाफ बोलते हैं, बुजुर्गाने दीन के खिलाफ बोलते हैं। अगर हमारे खिलाफ बोले तो हम माफ कर देंगे, लेकिन बुजुर्गाने दीन के खिलाफ बोलेंगे तो हम माफ नहीं करेंगे। अब आपको एक छोटी हदीस
और फिर अगली गुफ्तगू वो हदीस कि अल्लाह वाले अपनी कब्रों में जिंदा है। आधा घंटा और सुनना, इजाजत है? आधा घंटा बर्दाश्त करेंगे। फिर मेरे बाद ये हमारे मौलाना आलमगीर साहब माशाल्लाह पूरे उड़ीसा में चमक रहे हैं, मेरे दोस्तों में है। उड़ीसा का बच्चा बच्चा इस मौलवी को पहचानता है, मौलवी को जानता है। आज से नहीं, 2500 साल से उड़ीसा में मैं तकरीर कर रहा हूं। आप लोग मुझे पहचानते हो। मौलाना रब्बानी बूढ़ा नहीं, जैसे जैसे कयामत करीब हो रही है मैं जवान हो रहा हूं। अरे जोर से बोलो, जैसे जैसे कयामत करीब हो रही है मैं जवान हो रहा हूं। इसलिए आपको धोखा नहीं खाना है। आपका भाई कल भी जवान था, अब भी जवान है। कोई धोखा ना खाए कि मौलाना बूढ़ा हो गया है। मौलाना अभी भी मुकाबला की ताकत रखता है। इजाजत है तो बस वो हदीस सुनिए, इधर देखिए कि लोग कहते हैं अल्लाह वाले मर गए, मिट्टी में मिल गए, सड़ गए, गल गए। अगर आज के बाद से कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा, तुम्हारी मां मर गई, मिट्टी में मिल गई। तुम्हारा बाप मर गया, मिट्टी में मिल गया। तुम्हारे मौलवी मौलाना मर गए, मिट्टी में मिल गए। अल्लाह वाले आज भी अपने मजार में जिंदा है। हाथ उठाकर बोलो, मजार में। और जोर से बोलो। हदीस सुनाऊंगा और एक हदीस पर 10 लाख का इनाम। कितना? इस जाजपुर में जितने लोग गली में घूम रहे हैं सब किताब लेकर आए और गलत साबित करे। और गलत साबित नहीं कर सकते तो उनसे कहिए तौबा करो, तौबा तौबा करो। मुझको कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि लड़ाई हो, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा भाई आपस में लड़े, मैं नहीं चाहता हूं कि मुसलमान आपस में टकराए। तौबा करो। और जैसे पहले सुन्नी थे, हाथ उठाकर बोलो वैसे, जोर से बोलो वैसे। इधर देखो, हदीस तो सुनाऊंगा लेकिन पहले एक बात बताइए कि हम लोग आग से बने हैं कि मिट्टी से? जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हम लोग किस चीज से बने हैं, आग से कि मिट्टी से? अच्छा ये बताइए, मिट्टी मिट्टी में फर्क है कि मिट्टी मिट्टी बराबर है? अरे बोलो। हाँ, अगर फर्क ना हो तो हर जगह सेब पैदा हो, हर जगह अंगूर हो। उड़ीसा में धान क्यों लगाते? हर जगह लगा दीजिए अंगूर, हर जगह लगा दीजिए सेब, लेकिन मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं है। कश्मीर की मिट्टी अलग है, उड़ीसा की मिट्टी अलग है, बंगाल की मिट्टी अलग है, बिहार की मिट्टी अलग है। इसलिए हर चीज हर जगह पैदा नहीं होती। तो जैसे जमीन की मिट्टी अलग अलग है, ऐसे शरीर की मिट्टी भी अलग अलग है। हम लोग भी कहते हैं कि जमीन खाती है, लेकिन जमीन सबको नहीं खाती। शराबी को खाती है, जुआरी को खाती है, बेअमल लोगों को खाती है, बेअमल मुसलमानों को खाती है, मगर अल्लाह वालों को जमीन नहीं खाती, क्योंकि इनकी मिट्टी और हमारी मिट्टी में फर्क है। हाथ उठाकर बोलो, इनकी मिट्टी में हमारी मिट्टी में फर्क है। अब हाथ नीचे करो। मैं आपको मिट्टी दो तरह की दिखा रहा हूं। अच्छा ये बताइए, आप लोग मकान जो बनाते हैं किस चीज से बनाते हैं? जल्दी बोलो। ईंट से। बोलो किससे? ईंट। ईंट कई तरह की होती है? जल्दी बोलो। 2। कुछ ईंट कच्ची होती है और कुछ ईंट पकी होती है। जब ईंट कच्ची होती है तो उसको जानवर से खतरा होता है, गाड़ी से खतरा होता है, आदमी से खतरा होता है, बारिश से खतरा होता है। लेकिन वही ईंट जब पक जाती है, जोर से बोलो, खूब पक जाती है, तो अब खतरा टल जाता है। जानवर आए कोई बात नहीं, गाड़ी आए कोई बात नहीं, आदमी चले कोई बात नहीं, क्योंकि मिट्टी पक गई है। आप और मिसाल लो, अगर मुगल के जमाने का इंडिया में कोई मकान बना हो ईंट का, तो चले जाइए, जो मकान का मालिक हो, देखभाल करता हो, उनसे कहिए कि मैं 1000 रुपए दूंगा, मुझको मिट्टी खोदकर एक ईंट निकालने दीजिए। आप एक ईंट अगर निकालेंगे, 1000 बरस पुराना मकान होगा। अगर ईंट पकी होगी तो आज भी ईंट वैसे ही निकलेगी।
अरे बोलो निकलेगी कि नहीं, जोर से बोलो। ईंट वैसा ही निकलेगी। आप उन लोगों से पूछिए कि जनाब ईंट तो मिट्टी से बनी है, ईंट तो मिट्टी से बनी है, 100 बरस हो गए मिट्टी क्यों नहीं खाई, 200 बरस हो गए क्यों नहीं खाई, 300 बरस हो गए मिट्टी क्यों नहीं खाई, 500 बरस हो गए मिट्टी क्यों नहीं खाई, 1000 बरस हो गए मिट्टी क्यों नहीं खाई। तो जवाब देने वाला जवाब देगा जनाब जमीन सबको नहीं खाती, उसी मिट्टी को खाती है जो मिट्टी कच्ची होती है, जो मिट्टी कमजोर होती है, जो मिट्टी पिलपिली होती है। काफिरों को जमीन खा जाती है, मुशरिकों को जमीन खा जाती है, यहूदो नसारा को जमीन खा जाती है, क्योंकि उसका ईमान कच्चा है, वो काफिर है, उसका अमल ठीक नहीं है, उसके शरीर की मिट्टी कच्ची है, जमीन उसको खा जाती है। मगर अल्लाह वालों को जमीन नहीं खाती, क्योंकि अल्लाह वालों ने अपने शरीर की मिट्टी को अल्लाह के इश्क की आग में पका दिया है, अल्लाह के इश्क की आग में पुख्ता कर दिया है। तो जैसे कल चमक रहे थे उससे ज्यादा मजारों में चमक रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब। लोग बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो अब हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? इजाजत है तो हाथ उठाओ। माशाअल्लाह मैं आपसे बहुत खुश हूं, कोई जाएगा नहीं। अगर पेशाब की जरूरत है तो थोड़ा बर्दाश्त कर लो। बहुत शानदार हदीस, बाबू लोग ध्यान से सुनिए, कसम खुदा कलेजा हिल जाएगा, कलेजा। अगर इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाता हूं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान, सफा नंबर 186। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 186। अनि हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा सकता अलैहिमुल हाइद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दुल मलिक अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम कदमुन फफज़ऊ वज़न्नु अन्नहा कदमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यालमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उर्वा ला वल्लाह मा हिया कदमुन नबी मा हिया इल्ला कदमु उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? आज मैं जबरदस्ती तकरीर कर रहा हूं, सुन्नियत की बात है। इधर देखिए, वरना ये कलेजा फाड़ रहा है, कलेजा। मैं जल्दी शिकायत नहीं करता, शिकायत करता हूं तो इन लोगों का चेहरा उदास हो जाता। क्या कहूं जनाब, वो मैं जबरदस्ती तकरीर कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि मेरा कलेजा फट रहा है। एक दिन की बात नहीं है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? बाबू लोग मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। ये हदीस बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 186। कितना? हाथ उठाओ। और पूरे जाजपुर में मैं ऐलान करके जा रहा हूं, गलत साबित करो तो 10 लाख का इनाम। बोलो। और अगर गलत साबित नहीं कर सकते तो क्या करो? हाथ उठाकर बोलो, क्या करो? तौबा। मुझको कुछ नहीं चाहिए, तौबा कर लो बस। जैसे सुन्नी थे वैसे सुन्नी बनकर रहो। अब मतलब सुनिए, मतलब कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, वलीद बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरा है। कहां का? अरब का। अरे बोलो, जिसको आप सऊदिया अरबिया कहते हैं, उसी हिस्से पर उसकी हुकूमत थी। क्या नाम था? वलीद बिन अब्दुल मलिक। इधर देखिए, जब ये बादशाह बना, इधर देखिए कुर्सी पर बैठा, तो इसके जमाने में मेरे नबी के रौजा शरीफ की दीवार किसी वजह से गिर पड़ी। मेरे नबी के रौजा शरीफ की दीवार, जोर से बोलो, किसी वजह से
गिर पड़ी तो बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीने का गवर्नर बनाकर भेजा और कहा कि मदीना पहुंचकर सबसे पहले नबी के रौजा को दुरुस्त करो। जब उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंचे तो देखा कि चारों तरफ मलबा पड़ा है। आपने मजदूर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा बुनियाद खोदो। जब मजदूर लोग बुनियाद खोदने लगे तो मलबा पड़ा था। पहले एक बात यह बता दूं कि नबी के रौजा शरीफ में 3 मजार शरीफ है। क्या मजार शरीफ? हाथ उठाकर बोलो। पहले एक बात सुन लो, ध्यान से सुनो। नबी के रौजा शरीफ में क्या मजार शरीफ? एक मेरे नबी का, दूसरा मजार शरीफ सैयदना सिद्दीक अकबर का और तीसरा मजार शरीफ फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का। इधर देखिए कै मजार शरीफ? 3। जब मलबा पड़ा था चारों तरफ और मजदूर लोग बुनियाद खोदने लगे तो उनसे गलती ये हुई कि मिट्टी ज्यादा खोद डाले। जैसे मिट्टी ज्यादा खोदा तो अचानक पांव चमकने लगा, अचानक तलवा चमकने लगा, अचानक कदम चमकने लगा। ऐसे चमकता था जैसे शीशा चमकता है, ऐसे चमक रहा था जैसे हीरे मोती चमकते हैं, ऐसे चमक रहा था जैसे चांद चमकता हो। जितने लोग वहां मौजूद थे वो डर के मारे वहां से हट गए और आपस में कहने लगे, कोई कह रहा है नबी का पांव है, कोई कह रहा है अबू बकर सिद्दीक का पांव है, कोई कह रहा है उमर का पांव है, लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा क्योंकि किसी ने न तो हजरते सिद्दीक को देखा था, न तो उमर को देखा था, न नबी को देखा था। जो देखने वाले थे वो सब पर्दा कर चुके थे। जोर से बोलो, ताबेईन का जमाना था। किसका जमाना था? जोर से बोलो, ताबेईन का जमाना था। वहां पर कोई सहाबी मौजूद नहीं था। इधर देखिए सबके सब वहां परेशान कि ये पांव किसका है। कुछ दूरी पर हजरते उर्वा मौजूद थे जो ताबेईन में से है। और इधर देखिए अव्वलुत ताबेईन अफजल, इधर देखिए अव्वलुत ताबेईन में उनका शुमार होता है। हजरते उर्वा कुछ दूरी पर थे। जैसे उनको पता चला कि नबी के रौजा शरीफ में पांव जाहिर हुआ है, चलो पहचानो किनका पांव है। हजरते उर्वा पहुंचे। जैसे पांव पर नजर पड़ी, इधर देखिए, जैसे पांव पर नजर पड़ी चीख कर कहने लगे, ला वल्लाह मा हिया कदमुन नबी मा हिया इल्ला कदम उमर। कसम खुदा ये मेरे नबी का पांव नहीं है, ये तो फारूक आजम का पांव है, ये तो उमर का पांव है, ये तो नबी के सच्चे पक्के गुलाम का पांव है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए किनका पांव चमका? अरे बोलो किनका पांव जाहिर हुआ? हजरत उमर का। जोर से बोलो किनका? अरे पूरा सारा मजमा बोलो किनका पांव जाहिर हुआ? ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये टीवी की बात नहीं है, अखबार की बात नहीं है, मोबाइल की बात नहीं है, ये बुखारी की हदीस जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 186। कसम खुदा, लाओ गलत साबित करो। आप बताओ आदमी 3 दिन में अगर मर जाए, अगर आदमी मर जाता है और गर्मी का दिन हो तो 3 दिन में बदबू आने लगती है। अरे बोलो बदबू आने लगती है कि नहीं? लेकिन हजरत उमर 70 बरस इंतकाल किए हुए हो गए। कितने बरस? जल्दी बोलो। 70 बरस इंतकाल किए हुए हो गए, लेकिन जब पांव जाहिर हुआ तो वैसे ही चमक रहा था। अब बताओ कि हम हदीस को माने कि तुम जैसे खबीस को माने? ये फैसला तुम करो, ये फैसला तुम करो, मैं नहीं। मेरा फैसला तो 1400 बरस पहले हो चुका है। तुम्हारा फैसला कयामत में होगा, लेकिन दुनिया में फैसला करना है तो फैसला करो। हजरत उमर को इंतकाल किए हुए 70 बरस हो गए, लेकिन पांव वैसे ही चमक रहा था
जैसे जिंदा आदमी का पांव चमकता है। अभी तो एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो इसी बुखारी की दूसरी सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान, सफ़ा नंबर 180। कितना जोर से बोलो, सफ़ा नंबर 180। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल दफनतु माहु आखरा फी क़ब्रिही सुम्मा लम ततिब नफ्सी अन अतरुकहु मा आखर फस्तखरजतुहु बादा तते अशोहरी फैज़ा हुआ कयौमिल वदातुहु हुनैया। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब मेरे अब्बा जंगे उहुद में शहीद हो गए तो मैंने अपने अब्बा को उसी चटियल मैदान में दफन करना शुरू कर दिया। जैसे दफन कर रहा था इतने में दूसरे का जनाजा पहुंच गया, दूसरा शहीद आ गया। इतना मौका नहीं था कि दूसरी कब्र तैयार कर सके। मैंने मजबूरी में जरूरत की वजह से अब्बा की कब्र में उनको भी दफन कर दिया, अब्बा की कब्र में उनको भी दफन कर दिया। एक कब्र में दो लोगों को दफन कर दिया। दफन तो कर दिया मगर दिल घबराने लगा, दिल बेचैन होने लगा कि अब्बा को तकलीफ हो रही होगी। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब जंग खत्म हो गई मैं अपने घर पे पहुंचा तो जब भी सोता यही ख्याल आता, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, मेरे अब्बा को तकलीफ हो रही होगी। ये बुखारी की हदीस है, सुनिए। हजरत जाबिर कहते हैं कि 6 महीना तक मेरा दिल घबराता रहा, दिल बेचैन रहा कि करूं तो क्या करूं। हजरत जाबिर कहते हैं कि 6 महीना जब पूरे हो गए तो मैंने इरादा पक्का कर लिया, अब्बा का मजार अलग बना दिया जाए, अब्बा की कब्र अलग बना दी जाए, अब्बा का जनाजा निकाल कर अलग कर दिया जाए ताकि उनको तकलीफ ना हो। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने 6 महीना के बाद अब्बा की कब्र को खोदा और उनको मैंने निकाला तो मैंने क्या देखा, मेरे अब्बा ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने आज ही दफन किया है। और एक आदमी खड़े होकर नारा लगाओ ताकि आराम मिल जाए, जल्दी से खड़े होकर ना। कलेजा फट गया, मैं करूं तो क्या। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, हाथ उठाओ। ये बताइए अब तक किसी को गाली दिया? बोलो अब तक किसी को गाली दिया? हाथ उठाओ। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, गाली वो लोग हम लोगों को देते, किताब खोलकर गौसे आजम को गाली, गरीब नवाज को गाली, आला हजरत को गाली। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, गाली तुम दो, अब बदनाम हमको करो। अब तक हमने क्या सुनाई आपको? हदीस पाक। हाथ उठाकर बोलो क्या सुनाई? हदीस पाक गलत साबित करो, गलत साबित करो। लेकिन तुम्हारी नानी ने दूध नहीं पिलाई, अम्मा नहीं, नानी अम्मी ने तुमको दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सकोगे। तौबा करो, तौबा, होश में आओ। हजरत जाबिर ने अपने अब्बा को कितने दिन के बाद निकाला? अरे जोर से बोलो। 6 महीना के बाद। वो कहते हैं कि मेरे अब्बा ऐसे लग रहे थे जैसे लग रहा था आज ही मैंने उनको दफन किया है। जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता। जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैला उसका होता है जिसका दिल मैला हो, ईमान मैला हो, अकीदा मैला हो। ज़कात खा खा करके पूरा दिमाग मैला हो। लेकिन जिनका सीना चमक रहा है, दिल चमक रहा है,
अल्लाह वालों के सीने में बोलो इश्क मुस्तफा की रोशनी है, रोशनी है। ये मैले नहीं होते, जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अच्छा ये लोग इधर देखिए, ये लोग नबी को हाजिर और नाजिर भी नहीं मानते। ये तो गुलाम की बात है। किसकी बात है? बोलो किसकी बात है? अरे अभी जो मैंने हदीस सुनाई किसकी बात है? हाथ उठाकर बोलो किसकी बात है? ये लोग नबी को भी कहते हैं मर गए। अरे बोलो कहते हैं मर गए। ऐसा बोलता है जैसे आम आदमी अगर कोई चोर मर जाता है तो क्या कहते हैं? मर गया। गुंडा मरता है तो क्या कहा जाता है? मर गया। लेकिन कोई शरीफ आदमी मरता है तो ये नहीं कहा जाएगा मर गया, कहा जाएगा इंतकाल फरमा गए। अब कोई बुजुर्ग इंतकाल कर जाए तो कहा जाएगा विसाल फरमा गए। और जब नबी को मौत आएगी तो कहा जाएगा पर्दा कर गए। लेकिन ये बेईमान लोग सबके लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि अदब क्या चीज है। क्योंकि ये भी बेअदब, इनका बाप भी बेअदब, इनके सारे मौलवी मौलाना बेअदब, तो इनको अदब। अच्छा ये बताइए, बच्चा आपके सामने आया तो क्या कहोगे? बैठो। और एक बड़ा आदमी आया तो आप क्या कहेंगे? बैठिए। और एक बोलो आलिम मौलाना बुजुर्ग पीर आए तो क्या कहेंगे? तशरीफ। देखो सबका मतलब कुर्सी पे बैठाना, जमीन पे बैठाना, लेकिन सबका इस्तेमाल अलग अलग है। इधर देखिए, रहमतुल्लाह का भी माना अल्लाह की रहमत हो। इधर देखिए, रहमतुल्लाह का भी माना अल्लाह की रहमत हो, और अस्सलामु अलैकुम का भी माना अल्लाह की सलामती हो। अरे जोर से बोलो। और रदियल्लाहु ताला अन्हो का भी माना वही है कि अल्लाह उनसे राजी हुआ। अल्लाह यकीनी बात है, अल्लाह उनसे राजी होगा जिन पर अल्लाह की रहमत और सलामती होगी। सबका मतलब एक है, मगर सहाबी के लिए रदियल्लाहु ताला अन्हो, बुजुर्गाने दीन के लिए रहमतुल्लाह ताला अलैह, और नबी के लिए क्या कहा जाएगा? अलैहिस्सलाम। क्योंकि सबका महल अलग अलग है और सब जुमले की खुसूसियत अलग अलग है। लेकिन ये बेअदब लोग, इनके नालायक मौलवी की तकरीर सुनिए। वो कहता है नबी मर गए, ऐसे बोलता है जैसे लगता है बाजारू आदमी के लिए बोल रहा है। अबे पागल की औलाद, तुम्हारा बाप अगर मर जाए और मैं चलूं दरवाजे पर और मैं कहूं कि क्यों जनाब मैंने सुना तुम्हारा बाप मर गया, तो बोलो उसको बुरा लगेगा कि नहीं? और जोर से बोलो बुरा लगेगा कि नहीं? अब बता, तुम्हारे बाप के लिए यही वर्ड इस्तेमाल करूं तो तुमको बुरा लगे, और तुम नबी के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करो तो क्या गुलाम बर्दाश्त करेगा? नहीं, तुमको जूता लेकर दौड़ाएगा। लेकिन ये वर्ड कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तौबा करो, तौबा। होश में रहो, होश में। बोलना है तो बाजारू लोगों के लिए बोलो, गुंडों के लिए बोलो। नबी के बारे में कहा जाएगा पर्दा कर गए। मौत नबी को एक आन के लिए आई, तुम्हारे बाप दादा की तरह उनकी मौत नहीं है। उनकी मौत सिर्फ एक सेकंड के लिए है। जैसे वो कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे वो कल मौजूद थे आज भी मौजूद है, जैसे वो कल हमें देख रहे थे आज भी हमें देख रहे हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बातें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। बस इतना ही काफी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। आज उर्स की महफिल थी इसलिए मैंने इस मौजू पर तकरीर किया। अब आऊंगा तो आप जिस मौजू पर कहोगे, हमको लड़ाई नहीं कराना, झगड़ा नहीं कराना, फसाद नहीं कराना, हम अपने भाई को हक बताना चाहते हैं कि जैसे आप लोग पहले सुन्नी थे वैसे ही सुन्नी बनकर रहिए। गिरगिट की तरह अपना रंग न बदलिए, दो रंगी छोड़िए, एक रंग बनिए।
मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए। इधर देख, आला हजरत किसका नाम है पता है? आप लोग समझते होंगे आला हजरत ऐसे ही आम मौलवी की तरह थे, नहीं। इधर देखो, 250 बरस के अंदर, 250 बरस के अंदर पूरी दुनिया में आला हजरत जैसा कोई आलिम पैदा नहीं हुआ। आला हजरत को एक तराजू में रखो और सारी दुनिया के मौलवियों को एक तराजू में रखो तो आला हजरत का पल्ला भारी रहेगा। आला हजरत को किसी ने गाली दिया, माफ कर दिया। उनके बाप दादा को किसी ने गाली दिया, माफ कर दिया। लेकिन नबी के गुस्ताखों को कभी माफ नहीं किया। ये है मसलके आला हजरत। मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, दिल को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और दिल आबाद रहता है बोलो नबी की मोहब्बत से, बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत से। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। जो कुछ मेरे बोलने में, इधर देखिए, आपको समझाने में अगर कहीं से आपको तकलीफ पहुंची हो तो नाराज नहीं होना है। नाराज तो नहीं? हाथ उठाओ, अरे बोलो सारा मजमा हाथ उठाओ। इधर देखिए, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, जल्दी बोलो, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो मरीज को तकलीफ होती है, लेकिन जब मरीज सही हो जाता है, सेब संतरा खाने लगता है, तब कहता है कि डॉक्टर बड़ा अच्छा था। इधर देखिए, अभी आपको तकलीफ हो रही है, मगर जब जन्नत में आपको सेब मिलेगा, तरह तरह का फल मिलेगा, तब आप याद करेंगे रब्बानी साहब कहां हैं। अगर वो मुझको नहीं बताए होते तो आज सेब खाने का मौका नहीं मिलता, जूता खाना पड़ता। क्या खाना पड़ता? जूता। तो जूता खाने से बचना है, जन्नत का सेब खाना है, तो मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहो, सुन्नी बनकर रहो, अकीदा सही रखो। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा।